अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रात को जो है ना हमारा दिल कर रहा था फ़ास्ट फूड खाने का, और यहाँ पे जो है ना ये जो शवारमे हैं ना, ये मेहनत भरे शवारमे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेहनत भरे शवारमे क्या होता है। तो ये जो है ना मैंने लिखी थी असाइनमेंट्स, और मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने ना हमने मिलकर लिखी थी। तो हमने अम्मी को कहा कि अम्मी सैलरी वगैरह तो आपको ही देते हैं, लेकिन ये जो शवारमे के पैसे हैं ना, मतलब हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग खाएंगे। तो मैंने कहा जो असाइनमेंट्स के पैसे हैं ना उनसे हमने शवारमे खाने हैं, तो आपने जो है ना वो हमें खाने देने हैं। तो आज जो है ना पेमेंट मिल गई थी, तो मैं और भाई जो है ना वो जॉब से आ रहे थे, तो रास्ते में भाई कहता आज तुमने क्या खाना है। तो मैंने कहा बड़ा प्यार आ रहा है भाई को मेरे पे, और ना इससे ये क्यों पूछ रहा होगा। मैंने कहा चलो अगर कह रहा है ना, तो फिर मैंने कहा मुझे ना ये हकानिया जो है ना उसका शवारमा मुझे बहुत पसंद है। तो मैं काफ़ी टाइम से बस यही कहती रहती थी कि मैंने खाना है खाना है। भाई कहता था मैं खिला देता हूँ, पर मैं खा नहीं रही थी। तो मेरा ना दिल किया, मैंने कहा आज मैंने ये खाना है। तो बाद में फिर भाई ने बताया कि मैं कौन सा अपने पैसों से खिला रहा हूँ, ये जो तुमने असाइनमेंट्स लिखी हैं ना उसके पैसे मुझे आए हैं। तो चाचू ने क्योंकि लिखवाई थी तो किसी की थी, तो उन्होंने पैसे फिर हमें सेंड किए, तो उन्होंने भाई को सेंड कर दिए। तो इस वजह से जो है ना वो फिर उसको पता चल गया कि पैसे मिल गए हैं। तो फिर हमने मिल के जो है ना शवारमे खाए थे। मैं वैसे फ़ास्ट फूड ना अवॉइड करती हूँ, मेरे मैदे में जो है ना वो दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा काफ़ी दिनों से मैंने फ़ास्ट फूड नहीं खाया था, मेरा दिल कर रहा था। मैंने कहा वैसे भी मेहनत के पैसे हैं, तो इतनी मेहनत से जो है ना वो जॉब के साथ साथ जो है ना वो ये असाइनमेंट्स लिखी हैं, तो चलो खा लेते हैं। तो अम्मी ने भी फिर इसीलिए खाने दिए थे। तो खैर जो है ना शवारमे वगैरह खाने के बाद जो है ना यहाँ पे अब जो है आज हम खा रहे थे फ़्राइज़, और फ़्राइज़ जो है ना इतना खाने का दिल करता है गर्मा गर्म, यकीन माने। पहले जो है ना वो फ़्राइज़ जगह जगह से मिल जाती थी, अब पता नहीं क्या है फ़्राइज़ ही नहीं मिलती, इतनी मुश्किल से इतना दूर जाना पड़ता है। तो खैर जब हम फ्री होते हैं ना भाई और मैं, क्योंकि हम दोनों जॉब पे जाते हैं, तो जब हम फ्री होते हैं ना वापसी पे जो है ना भाई ये इधर हमारे फैसलाबाद में ना गुलबर्ग है, तो वहाँ से जो है ना ये फ़्राइज़ जो है वो खा के आता है। तो कहता है कि घर पे क्या इतना टाइम लगना है कट होने में बनने में, तो बाहर से ही बंदा खा ले। तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतना मज़ा आता है ना गर्मा गर्म ऐसे वो फ़ौरन से मिलती है, फ़ौरन से खा के और फिर घर हम आ जाते हैं। तो खैर अम्मी यहाँ पे आज क्या कहते हैं लफ्ज़ ही नहीं आ रहा, कलेजी भून रही थी। तो कलेजी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ईद के दिनों में तो खाई ही नहीं जाती, यकीन माने। जब बकरा ईद आती है ना, बकरा ईद आने से पहले इतनी एक्साइटमेंट होती है कि जो है ना वो कीमे वाली टिक्कियाँ खानी हैं, बारबेक्यू करना है, कलेजी खानी है। अच्छा कुछ लोग तो कलेजी खाते ही नहीं हैं। इधर हमारी गली में ना मतलब हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने क्या किया पूरी की पूरी कलेजी जो है ना उन्होंने बाहर फेंक दी, वो गली में पड़ी हुई थी। हम लोग इतना देख के हैरान कि पूरी की पूरी कलेजी उन्होंने ना वो वेस्ट कर दिया है, ना किसी को दी है और ना ही जो है ना उन्होंने मतलब खुद खाई है। तो उन्होंने ऐसे गली में फेंकी हुई, मैं और भाई देख के जो है ना हैरान। वो थी भी गाय की अच्छी खासी बड़ी थी। तो खैर जो है ना यहाँ पे आज अम्मी ने कलेजी भुनी, और ईद पे तो खाई ही नहीं गई, कोई चीज़ भी नहीं खाई गई। ईद से पहले इतनी एक्साइटमेंट थी, चावल खाने हैं, टिक्कियाँ खानी हैं, बारबेक्यू करना है, तो बड़ी फरमाइशें थी, लेकिन ईद पे खाया ही नहीं गया। और अब जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो फरमाइशें अम्मी पूरी कर रही हैं। तो खैर जो है ना मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो इसीलिए करती हूँ कि चलो आप लोग भी देख लें और मेरी जो है ना वो एक मेमोरी भी रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना अब अम्मी बना रही थी आलू वाले पकौड़े, और इसके साथ हमने खाना था खाना। तो आज जो है ना बस अम्मी के पास पड़े हुए थे बैंगन, और अम्मी ने जो है ना वो कहा कि चलो आलू और बैंगन वाले जो है ना पकोड़े बना लेते हैं। तो मुझे याद है अब तो हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो पहले जो जहाँ पे हम रहते थे ना वहाँ पे अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं ना तो आपको पता होगा, वहाँ पे जो है ना हम लोगों ने जब रमज़ानुल मुबारक गुजारा है ना, तो इतने ज़्यादा हमने पकौड़े बनाए, हर अफ्तारी में पकौड़े होते थे। हम लोग हंसते थे, इवन के कुछ नहीं होता था ना तो पकौड़े लाजमी से होते थे तो आलू और बैंगन वाले पकौड़े तो हमने बहुत खाए हैं। और बैंगन मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना वो सब्ज़ी है। कुछ लोग तो देखना भी पसंद नहीं करते बैंगन को, उनको नहीं पसंद होता,
और मुझे इतना पसंद है। मुझे इसका भरता अच्छा लगता है, मुझे इसके जो है वो आलू बैंगन का सालन इतना अच्छा लगता है, इसके पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं। तो बैंगन के पकोड़े तो क्या ही बात है, मेरा अभी भी मुंह में पानी आ रहा है ये वॉइस ओवर करते हुए, यकीन माने। तो खैर जो है ना, अब यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना। और मौसम जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है। कल तो बिल्कुल हवा नहीं थी चल रही, लेकिन आज जो है ना, आज हल्की फुल्की हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो है ना, बस अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे। अच्छा पता है क्या, इतनी सख्त गर्मी होती है ना, इतना पानी बंदा पीता है फिर भी समझ नहीं आती कि वो जो एक प्यास की शिद्दत है ना वो कम ही नहीं होती। तो खैर जो है ना, खाना शाना खाने के बाद जो है ना, शाम को मैं, भाई और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, हम लोग गए बोतल पीने। और ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना, ये घर पे तो बोतलें भर के रखते हैं पानी की, वो भी ठंडी नहीं होती, इतनी शदीद गर्मी है यकीन माने। और दिल करता है कि ठंडी यख कोई चीज़ मिले। तो यहाँ पे जो है ना, ये भाई और मेरी जो छोटी बहन है ना, वो ये स्टिंग मेरा ख्याल होती है, ये ब्लूबेरी वाली, ये दोनों पी रहे थे। मैंने पीनी नहीं थी लेकिन मैं साथ चली गई इनके। और ये दोनों जो है ना बहुत तेज़ है, जब भी इनका दिल करता है ना ये चले जाते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये फैसलाबाद की बहुत ही रौनकी, इसको जो है ना वो स्ट्रीट कहते हैं, चौक भी कह सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद जो है हम लोग आए इधर आइसक्रीम खाने। और आज जो है ना बस कभी जो है ना पापा और अम्मी बाहर निकल रहे थे घूमने फिरने। आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। तो अम्मी, भाई और पापा, पहले हम तीनों गए, फिर अम्मी और पापा जो है ना वो भाई के साथ गए थे। तो यहाँ पे जो है ना ये मेन्यू था इतना ज़्यादा। तो अम्मी जो है ना उन्होंने आइसक्रीम मंगवाई और अम्मी आइसक्रीम इंजॉय करी थी। अम्मी को ना होता कि कोल्ड ड्रिंक हम ना पिए, लेकिन बहुत कम हम पीते हैं। मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो बहुत तेज़ है, वो क्या करेगी, वो भाई को कहेगी कि चलो जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, और वो फिर चल पड़ता है, उसका भी दिल होता है। और कभी कभार तो मैं कहती हूँ मैंने नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। मैं उनको अकेले ही कहती हूँ कि तुम लोग जो है ना जाओ, मैंने नहीं जाना। तो मुझे नहीं होता इतना बाहर जाने का या घूमने फिरने का, या फिर जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक पीने का। हाँ, अगर घर पे अम्मी ने कुछ पकाया है ना, तो फिर अगर मंगवाई है तो फिर मैंने अपना हिस्सा छोड़ना नहीं होता फिर मैंने कहना होता कि इधर मुझे भी जो है ना मेरा हिस्सा दो। तो खैर आज जो है ना जॉब से वापस आते हुए ना, तो ये सिस्टर को जो है ना आज भाई ने गिफ्ट दिया था, इवन कि उसने मुझे भी नहीं बताया। तो हुआ ये था कि जो भाई है ना, उसने उसके जो दोस्त है ना उसके ब्रांड पे, तो उसने ना अपनी भांजी को, वो जो लड़का था उसने अपनी भांजी को या भतीजी को ना वाटर कूलर, ना छोटा सा बच्चा वाटर कूलर था डिस्पेंसर, वो उसने जो है ना वो गिफ्ट किया था। तो भाई जब वो लेने गया ना, वो सेम नहीं था, वो कोई और कलर का भी था और डिफरेंट जो है ना उसकी शेप थी। तो भाई ने कहा नहीं मैंने ये नहीं लेना, और वो था भी ख़राब। तो भाई ने कहा कि अगर गिफ्ट देना तो फिर सही तो हो ना। तो खैर जो है ना भाई ने फिर वो स्किप करके ना कहा कि चलो छोटी बहन के लिए ना एक गिफ्ट लेते हैं। अच्छा, जब उसने गिफ्ट जो है ना वो उसने अपने ब्रांड पे, वो स्पीड स्पॉट्स पे होता ना, उसने क्या किया अपने ब्रांड पे ही ना इसको पैक कर लिया। जब उसने पैक किया, मैंने उससे पूछा भी, वो उसने मुझे आके दिया ये अपने ना बैग में रख लो, और जब मैं जो है ना जब हम घर जाएंगे ना तो ये छोटी बहन को गिफ्ट देना। मैंने वो डिस्पेंसर देखा, मुझे नहीं मिला, तो अब जो है ना छोटी बहन को देते हैं गिफ्ट। तो मैंने उससे बड़ा पूछा, मैंने कहा इसमें क्या है क्या है, उसने मुझे भी नहीं बताया। उसने कहा ये वो खोलेगी ना तो सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग चल रही थी मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब ये जो उसने ओपन किया तो ये देखे, इन दोनों को इतना शौक़ है ना अपने नेल्स को ठीक करने का, अपने नेल्स जो है ना वो उनको शेप देने का, साफ़ करने का। ख़ास तौर पे मेरी बहन और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं केयरलेस हूँ, हर चीज़ में मैं केयरलेस हूँ मेरे बहन भाई जो है ना वो बहुत केयर करते हैं, और मैं हर चीज़ में इतनी केयरलेस हूँ। मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि जो है ना बस थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, लेकिन मैं करती नहीं। तो खैर जो है ना ये क्लीनिंग इतनी करेंगे अपने नेल्स की, और कट वगैरह भी करते रहते हैं, शेप वगैरह भी देते रहते हैं, साफ़ रखते हैं, और मैं हर चीज़ में ज़ीरो तो यहाँ पे जो है ना उसने कहा चलो इसको खोलते हैं। इतनी ये ना जिस भी $1 शॉप से शायद उसने लिया था, तो इसमें इतनी अच्छी चीज़ें निकली ना यकीन मानने। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मेरी सिस्टर के पास जो है ना वो मतलब थी, लेकिन इससे उससे भी अच्छी ना इसमें थी, और कुछ चीज़ें जो है ना वो बस बराए नाम थी।
तो यहाँ पे जो है ना पता नहीं इनके ये औजार होते हैं ना, टूल कहते हैं इनको, पता नहीं इनका नाम क्या क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो ये देखिए एक साइड पे जो है ना वो क्या उसे नेल फाइलर है एक साइड पे, और एक साइड पे ना वो जो कट करते हैं ना स्किन को, जो ख़राब होती है स्किन, उसको कट करने के लिए ये एक ही उन्होंने टूल दिया हुआ है। और ये पाँव वगैरह साफ़ करने के लिए ये इतना प्यारा उन्होंने दिया हुआ, इसको पता नहीं क्या करते हैं। अगर आपको पता है ना तो आपने मुझे बताना, यकीन माने मैं बिल्कुल इस मतलब नेल्स के जो टूल्स होते हैं ना उनके नाम मुझे नहीं आते। तो यहाँ पे जो है ना ये पता नहीं क्या चीज़ थी, इसकी समझ ही नहीं आई। तो एक एक करके वो निकाल रही थी, तो मैंने कहा शायद ये स्किन को सही करने के लिए होती है, ये स्किन को पीछे करने के लिए नेल्स पे लगाते हैं। तो ये जो ख़राब होती है ना स्किन, उसको पीछे करके और अच्छे तरीके से उसको साफ़ करने के लिए शायद इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने ये दोबारा से उठाई, ये ना दो थी, मतलब एक वो कंबाइन में थी और एक ये सेपरेट थी। एक ये थी, ये पता नहीं नेल्स को साफ़ करने के लिए था कि अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं वो निकालने के लिए होती है। इस टूल का भी नाम मुझे नहीं आता। और ये लास्ट जो है ना ये भी बड़ा अच्छा जो है ना टूल था, इसको जो है ना वो रेज़र कहते हैं, रेज़र भी कह सकते हैं, और पता नहीं इसका क्या नाम है। तो जी ये था मेरी सिस्टर का गिफ्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।